नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका ये चैनल, जो कि आपके तमाम प्रकार की अपडेट्स और नई नई प्रकार की जानकारी और कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार की प्रैक्टिकल्स वीडियो और थ्योरिकली वीडियो आपके लिए लेकर के आता है। तो फ्रेंड्स, 8 बज चुके हैं, प्लीज़ सभी लोग लाइव आ जाइए, और जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं आप प्लीज़ उनको अपना व्हाट्सअप से लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वे सभी ऑनलाइन आ सकें। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिकल में मैं बात करने वाला हूं एमएस ऑफिस के बारे में, और एमएस ऑफिस में मैं आज सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल आपको करवाने वाला हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एमएस ऑफिस पे। तो सबसे पहले मैं एमएस ऑफिस ओपन करता हूं। दोस्तों, वेलकम टू रोहित स्टडी हब, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा संचालित किया जाने वाला ये चैनल, जिसमें आप सभी लोगों को विशेष प्रकार के प्रैक्टिकल से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी दी जाती है, जो कि मैं बहुत ही डीपली प्रैक्टिकल आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे डीसी, पीजीडीसी, बीसीए और सीपीसीटी, जिसका पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। तो उसमें तमाम प्रकार के जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अगर आप किसी भी ऑफिशियल वर्क में काम करते हैं, कोई भी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर सभी पूरे जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो सब किस प्रकार से करवाए जाते हैं और किस प्रकार से आप वहाँ पर काम करेंगे, वो सारे प्रैक्टिकल्स मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए। सीपीसीटी के फॉर्म निकले हुए हैं फ्रेंड, तो आप सीपीसीटी के फॉर्म भर दीजिए जिनकी अगर टाइपिंग फास्ट हो चुकी है। तो अगर आप सीपीसीटी के फॉर्म भरते हैं तो अभी आपकी एग्जाम हो जाएगी और आप एग्जाम दे सकते हैं। सीपीसीटी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन मैंने लेकर के आया हूँ। प्रैक्टिकल तो मैं यहाँ पर आपको करवा ही रहा हूँ, साथ में थ्योरी के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आप सबसे पहले जाइए एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाकर के एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। उसके पश्चात फ्रेंड्स एमपी परीक्षा आप ओपन कीजिए। एमपी परीक्षा ओपन कर लेने के पश्चात सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एमपी परीक्षा जैसी ओपन होगा आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च कर लेंगे ऊपर की ओर, व्यापम वाली साइड में जाना है। देखिए पीईबी व्यापम, यहाँ पर पीईबी एंड व्यापम पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सीपीसीटी 20 टेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आने के पश्चात नीचे अनलॉक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, आपके पास यहाँ पर 20 जो हैं टोटली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। यहाँ से आप अनलॉक कोर्स पर जाकर के आपको क्या करना है, उस कोर्स को अनलॉक करना है। यहाँ पर अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं रोहित 50, तो यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा, यानी 250 रुपये का आपको प्रैक्टिस सेट सिर्फ 125 रुपये में ही देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे साइट को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए एमपी सीपीसीटी स्टेट बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 50% ऑफ आपके लिए मैंने यहाँ पर व्यवस्था करवाया हूँ। यूज़ प्रोमो कोड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, रोहित 50 यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल में, कि पहला आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका प्रैक्टिकल है। यहाँ पर मैंने आपको इंसर्ट में होम मेन्यू का मैंने पूरा आपको प्रैक्टिकल करवा दिया था। उसके पश्चात इंसर्ट मेन्यू का मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करवा दिया था, जिसमें अब हमारा बच चुका है आज ये टेस्ट वाला विकल्प। तो आज हम इस इंसर्ट मेन्यू को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है उसको पहले पूरा का पूरा यहाँ डिलीट कर देता हूँ मैं। और इंसर्ट मेन्यू में जो आपका सबसे पहला विकल्प है, तो इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहला जो आपका सबसे फर्स्ट वाला विकल्प है फ्रेंड, उसमें हमें क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में आपका विकल्प दिया हुआ रहता है टेबल, और ये जो पेज कवर ब्रेक, इन सब के बारे में मैंने आपको टोटल प्रैक्टिकली जानकारी सब चीज़ पढ़ा दिया हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर जो अगला विकल्प आपका जो है, अगले विकल्प पर जिस पर हमको काम करना है, वो आपका यहाँ पर जो विकल्प है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर विकल्प क्या आ जाता है आपका, वर्ड आर्ट। देखिए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स आपका विकल्प हो जाता है। पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग यूजर किस प्रकार से करता है और किन चीज़ों के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो पहला यहाँ पर विकल्प आपका दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से देखिए पहले यहाँ पर विकल्प है, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में हेडर फुटर बता दिया था, कमेंट बता दिया था, हाइपरलिंक बता दिया था, बुकमार्क बता दिया था। बुकमार्क को एक बार रिपीट कर देता हूँ। बुकमार्क का मतलब होता है किसी भी डेटा को जब हम लोग मार्क करके रखते हैं तो उसको बुकमार्क बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई भी डेटा लिखा हुआ है, इस पूरा का पूरा डेटा को अगर मैं किसी एक शब्द के पीछे छिपाना चाहता हूँ तो इसको कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट कर लो, बुकमार्क पर क्लिक करो, और बुकमार्क पर जाकर के इसको हम लोग जैसे आर नाम से मैं इसको छिपाना दिखना चाहता हूँ तो मैं ऐड कर दूंगा। अब ये बुकमार्क आपका ऐड हो गया। अब इसको वापस यहाँ पर लाना है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस पर जाइए, बुकमार्क पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके देखिए बुकमार्क ये आर लिखा हुआ है, इस पर इंसर्ट कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पर आते चलेगा। तो ये होता है बुकमार्क, यानी किसी भी डेटा को मार्क करके रखना ही क्या कहलाता है, बुकमार्क कहलाता है। जब भी हम किसी डेटा को मार्क करके रखते हैं तो वो डेटा क्या कहलाता है, वो डेटा कहलाता है आपका बुकमार्क।
उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस प्रैक्टिकल में मैं बात करने वाला हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल आज हमारा होने वाला है। तो इस प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला विकल्प होता है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का। अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स बने हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, उसके पश्चात यहाँ पर ऑस्टिन टेक्स्ट बॉक्स, ये बहुत सारे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वही टेक्स्ट बॉक्स आपके डॉक्यूमेंट पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स आपके इसमें आता है, यानी कि हम टेक्स्ट बॉक्स को लाते हैं तो तमाम प्रकार से यहाँ पर सेप्स वाले विकल्प ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। तो देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को लेकर के आए, यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पर विकल्प आ चुके हैं। इंसर्ट सेप्स के विकल्प में देखिए यहाँ से सेप्स ऑटोमेटिकली बहुत सारे सेप्स आ चुके हैं। कोई भी सेप्स का भी हम लोग यहाँ पर बना करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। उसके पश्चात सेप्स के बाद यहाँ पर अगला विकल्प देखिए एडिट सेप्स से लेकर के, ये वही विकल्प हैं जिनके बारे में मैंने आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल पहले ही करवा चुका हूँ। इससे पहले की पूरी क्लासेस में मैंने आपको बता दिया हूँ कि इनका प्रैक्टिकल हम किस प्रकार से करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया था। अभी इंसर्ट मेन्यू पर आप जब जाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स पर ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं, जिस प्रकार का आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप उसी प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ले लेंगे। और वैसी टेक्स्ट बॉक्स आप अगर निर्माण करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज में निर्माण करना चाहते हैं, तो हम उसी प्रकार का यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का निर्माण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं। फिर से इंसर्ट मेन्यू पर जाना है। इंसर्ट मेन्यू पर जाने के पश्चात यहाँ से क्या करना है, आपको टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। कैसे टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं, जिस टेक्स्ट बॉक्स पर आप काम करेंगे उसी प्रकार का देखिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ टाइटल में आप टाइटल टाइप कीजिए और नीचे जो लिखा हुआ पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स हमने डाली, इनको डिलीट करना है। तो कंट्रोल ए के साथ आप सिलेक्ट करो, यहाँ से डिलीट बटन दबाओगे तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। उसके पश्चात देख सकते हैं हम लोग कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया बैक स्पेस की, या फिर आप डिलीट बटन दबाएंगे तो पूरा का पूरा डेटा ही क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर पाएंगे सबसे पहला यहाँ पर विकल्प क्या होता है, देखेंगे आप लोग कि अगला विकल्प जो होता है इस इंसर्ट मेन्यू पर जाने के पश्चात वो होता है आपका क्विक पार्ट का। लेकिन यहीं पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स के हम लोग जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेंगे मोर टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम office.com। यहाँ से अगर हमारे पास अगर ऑनलाइन अगर हमारे पास अवेलेबल होते तो हम मंग लेते। उसके बाद देखिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का विकल्प है। जैसे ही हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपका माउस पॉइंटर इस प्लस के रूप में बदल जाएगा। आप यहाँ से ड्रैग करके क्या बना सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और यहाँ पर कोई भी डेटा को आप लिख करके रख सकते हैं। इस प्रकार के अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स का निर्माण करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, उसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका इस इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जा करके टेक्स्ट बॉक्स वाले विकल्प का आप क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से ये ओपन हो जाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस प्रकार से इसके देखिए ऊपर मैंने आपको इन लाइनों के बारे में बताया था। इन लाइनों को आप प्रयोग करके इसके लेयर को प्रयोग करके आप लेयर के प्रयोग से क्या कर सकते हैं, इनको छोटा या बड़ा जिस साइज में आप जमाना चाहेंगे उसी साइज में आप इनको क्या कर सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे अगला विकल्प जो होता है हमारा वो होता है इसी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे के सारे विकल्प मैंने आपको बता दिया हूँ। तो इस टेक्स्ट बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर विकल्प है। उसके पश्चात सेव सिलेक्शन टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम गैलरी, और ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी वही विकल्प आपके सामने ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं, देख लीजिए। कोई भी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से आप ले सकते हैं। इस स्क्रॉल बार की सहायता से आप नीचे की ओर आएंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं। आप जिनमें जिस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से आप लेना चाहते हैं उसी टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक कीजिए, वही टेक्स्ट बॉक्स आपके डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगा। मैं इसको शॉर्टली करके छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए छोटा भी मैं करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो सब पूरा का पूरा डेटा यहाँ से चेंज आप कर सकते हैं। जिस प्रकार का आप यहाँ पर फॉर्मेट देंगे उसी प्रकार का डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कैसे किस प्रकार से हम इनको दे सकते हैं। जैसा आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन देना चाहेंगे उसी प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन आप अपने टेक्स्ट बॉक्स पर डाल सकते हैं। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन को अपने टेक्स्ट बॉक्स पर डाला जा सकता है। दिख रहा है आप सभी को यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन, देखिए पूरा का पूरा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके पश्चात हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, देखिए यहाँ से कोई भी स्टाइल यहाँ पर अदर थीम्स पर सिलेक्ट करेंगे और अदर थीम पे जाने के पश्चात कोई भी थीम यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। उसी थीम का प्रयोग करके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल्स मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके पश्चात फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले विकल्प की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला हमारा विकल्प चालू हो जाता है यहाँ से। अगला विकल्प है इंसर्ट मेन्यू पर जाने के पश्चात आपका होता है यहाँ पर देखिए क्विक पार्ट। क्विक पार्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटो टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर डला हुआ है, कोई टेक्स्ट यानी कि कोई डेटा अगर लिखा हुआ है हमारे पास, तो उस डेटा को लेकर के आने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट अगर आपको लेकर के आना है तो उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत। देखिए क्विक पार्ट के अंतर्गत पहला ऑटो टेक्स्ट है। ऑटो टेक्स्ट में यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट, जैसे रोहित नाम का टेक्स्ट मैंने सेट करके रखा हुआ था, तो रोहित नाम का टेक्स्ट ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ चुका है। मैं इसको सिलेक्ट करने के पश्चात इसको बड़ा कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो देखिए रोहित नाम से मैंने लिखा हुआ था, तो रोहित नाम का टेक्स्ट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। उसके पश्चात फिर इंसर्ट मेन्यू में जो क्विक पार्ट होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट का मैंने आपको बताया, नीचे होता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जाने के पश्चात जो भी अगर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, जो भी शब्द अगर हमको लिखना है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द होते हैं। क्विक पार्ट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द होते हैं। इनमें से कोई भी शब्द को अगर आपको लेना है, टाइटल लेना है, सब्जेक्ट लेना है, कीवर्ड लेना है, उसके पश्चात यहाँ कीवर्ड पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कीवर्ड यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे तमाम प्रकार के अगर आप इन जो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट दिए हुए हैं आपके, उन टेक्स्टों को अगर लाना चाहते हैं तो आप उन टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ला सकते हैं। इनको आपको बेसिक याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में से एक होता है, और आपको हमेशा ये प्रैक्टिकल जो होते हैं फ्रेंड्स वो पूछे जाते हैं। सीपीसीटी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रयोग किए जाने वाले प्रैक्टिकलों में से एक है। उसके बाद फिर मैं अगला जो विकल्प होता है हमारे सामने, वो विकल्प होता है यहाँ पर वर्ड आर्ट का। ध्यान दीजिएगा, वर्ड आर्ट सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है, जिसमें से हम लोग अपने वर्ड को क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। यानी कि वर्ड के लिए जो स्पेशल्स, जो कुल मिलाकर के आर्ट यानी कि कला, वर्ड की कला को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अभी वर्ड की कला को हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वर्ड आर्ट पर क्लिक करना है। वर्ड आर्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपके सामने देखिए बहुत सारे वर्ड आर्ट यहाँ पर बने पड़े हैं। लेकिन अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ सिंपल प्रकार के वर्ड आर्ट, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट 2013 जो है वो विशेष प्रकार से, मतलब आपकी विशेष प्रकार की विशेषताओं से भरा हुआ तो मतलब पैकेज आपका है ही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसकी एक ही कमी है कि इसमें वर्ड आर्ट गैलरी में जो है वर्ड आर्ट बहुत ही सीमित यानी कम दिए होते हैं। वर्ड आर्ट थोड़े कम है। अगर वर्ड आर्ट आपको अत्यधिक अच्छे वर्ड आर्ट चाहिए तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। जब मैं 7 का आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में भी आपको दिखाऊंगा वर्ड आर्ट गैलरी से हम किस प्रकार से वर्ड आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। लाइव कमेंट सेशन ऑन है हमारा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ रही है या नहीं। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि 9 बजे से आपकी फंडामेंटल की क्लास होती है, जिसमें तमाम प्रकार का मैं आपको प्रैक्टिकली वाइज फंडामेंटल, चूंकि वो थ्योरिकली सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन जहाँ पर उसका प्रैक्टिकली रूप अगर बताने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपको पूरा बताता भी हूँ। तो आप उसमें भी जरूर से जरूर ज्वाइन होइएगा। HTML पेज जिससे हम लोग इंटरनेट के पेज तैयार करते हैं, उसकी क्लास सुबह 8 बजे से लगती है, आप उसमें भी जरूर ज्वाइन होइएगा। और फ्रेंड्स बार बार मैसेज ना करना पड़े, आपको स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि आपको पढ़ना है। तो अगर आपको कोई जबरदस्ती, मैं अगर रोज अगर ऐसे ही सेंड करते जाऊंगा तो आप एक समय तक के ज्वाइन करेंगे क्लास, उसके पश्चात जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा आप ऑटोमेटिकली पढ़ना बंद कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको तब तक के पढ़ना है और हमेशा ही निरंतर पढ़ना है, यहाँ तक कि आपका अगर हर सिलेक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सबका सिलेक्शन होगा ही। और दूसरी बात, आपका सिलेक्शन के बाद भी हमको पढ़ना है, क्योंकि देखिए धन दौलत हमसे छीनी जा सकती है परंतु जो ज्ञान है वो हमसे छीना नहीं जा सकता। ज्ञान अपार है, हम जितना ज्ञान कमाएंगे उतना ही हमारे साथ जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, हम ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ते जाएगा, इसलिए आप बस पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा कि अगर आप, स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बात कहा है कि उठो जागो और साहसी बनो, तब तक के ना रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो आपको तब तक के चलते रहना है फ्रेंड जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्ड आर्ट पर बात करते हैं। यहाँ देखिए वर्ड आर्ट की गैलरी, जैसे ही आप वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यूर टेक्स्ट हियर करके आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स डिस्प्ले होगा। इस बॉक्स को मैं यहाँ से जूम बड़ा भी कर सकता हूँ थोड़ा, देखिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई भी डेटा यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप करना चाहता हूँ ये कर दूंगा। अभी जैसे ही मैं डेटा टाइप करूंगा उसी रूप में आ जाएगा। यहाँ से देखिए वही प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। यहाँ से आप प्रॉपर्टी पर क्लिक करो और उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में अगर आप कर रहे होते तो उसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे विकल्प शो हो रहे होते, मतलब कि एक से एक विकल्प आपको यहाँ पर दिख रहा होता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि वर्ड आर्ट गैलरी पर का प्रयोग करके यहाँ से बहुत सारे वर्ड आर्ट गैलरी हम लोग ले सकते हैं। मैं इसको जरा यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर इसको बड़ा भी कर दिया हूँ। अभी आप क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे कलर पर, तो यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। आउटलाइन कलर अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ से इसका आउटलाइन कलर चेंज कर दूंगा। इसमें अगर शेडोज देना है तो मैं इसमें शेडोज, 3D शेडोज, जैसा इसमें शेडो देना चाहेंगे दे सकते हैं। उसके पश्चात टेक्स्ट डायरेक्शन है, देखिए जैसा आप टेक्स्ट डायरेक्शन सेट करेंगे उसी प्रकार का टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर चालू हो जाता है। तो ये वर्ड आर्ट गैलरी की सहायता से हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन से रिलेटेड ये तमाम प्रकार की चीजें यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग इनका कर सकते हैं। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं।
जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका अगला जो विकल्प होता है वो अगला यहाँ पर विकल्प आपका होता है, इसी में देखिए यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट लिंक पर क्लिक करके आप इसके लिए लिंक का भी निर्माण कर सकते हैं, परंतु अभी वो लिंक यहाँ पर ऑन नहीं होगी, ऑलरेडी ही लिंक यहाँ पर बनी हुई आपको नजर आ रही है। उसके पश्चात टेक्स्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करके आप यहाँ से टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पोजीशन है, पोजीशन पर क्लिक करके मैंने आपको 9 प्रकार की पोजीशंस बताया था, तो 9 प्रकार की आप यहाँ से पोजीशन का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है किस प्रकार से आप 9 प्रकार की पोजीशन डालेंगे, वो भी मैंने आपको तमाम प्रकार से यहाँ पर बता दिया है। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, देखिए यहीं पर अगर आपको लिखना है तो आपने यहीं पर क्लिक किया, यहीं पर हम डेटा को लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ से जो डेटा है उसमें मतलब ऊर्ध्वाधर रूप में वो डेटा को लिखने का कार्य कर रहा हूँ। तो ये सब प्रैक्टिकल हमको बनने चाहिए, एक एक विकल्प यहाँ से हमको यूज करते आना चाहिए, आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे अगला जो विकल्प होता है, यहाँ पे इन सब के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, अलाइनमेंट, उसके पश्चात रोटेट, ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके पश्चात इंसर्ट में फिर से चलते हैं। अब ये टेक्स्ट डिजाइन पर क्लिक करो, यहाँ से आप शेप्स फिल पर जाकर के कोई भी शेप्स फिल आप कर सकते हैं। शेप्स की आउटलाइन देना है तो यहाँ से आप आउटलाइन दे देंगे। देखिए शेप्स पर इफेक्ट डालना है तो यहाँ से आप इफेक्ट डाल सकते हैं, 3D रोटेशन, ये देखिए पूरा शेप्स पर ही इफेक्ट आ गया आपका। तो ऐसे तमाम प्रकार के काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके पश्चात फिर आपको आगे क्या करना है, आपका नेक्स्ट जो विकल्प होता है यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पर जाकर के, ये होता है ड्रॉप कैप का। अभी ध्यान दीजिएगा ड्रॉप कैप क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प होता है। आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर जब हम लोग काम करते हैं, न्यूज़पेपर जब अगर हम लोगों ने पढ़े होंगे तो न्यूज़पेपर का जो पहला लेटर होता है वो बहुत बड़ा लेटर होता है। आप यहाँ देखेंगे न्यूज़पेपर का जो पहला लेटर होता है वो बहुत बड़ा होता है। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। और फ्रेंड न्यूज़पेपर सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको तमाम प्रकार की करंट से अब रिलेटेड अपडेट न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाती है। तो उसके लिए ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर रोहित लिखता हूँ, देखिए मैं यहाँ रोहित लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्लिक करके मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। उसके पश्चात इसको थोड़ा और भी बड़ा मैं कर दूंगा यहाँ पर। तो देखिए ये जो आपका ड्रॉप कैप वाला विकल्प, सबसे पहले इसको फर्स्ट लेटर को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इंसर्ट पर जाकर के हम ड्रॉप कैप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ड्रॉप कैप पर क्लिक करेंगे ये हमारे सामने इस प्रकार का बड़ा लेटर, आपने देखे होंगे कि न्यूज़पेपर पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोई लेटर ऐसा बहुत बड़ा रहता होगा। देखिए तो इस प्रकार का कोई लेटर आपके सामने लिखा हुआ आपको नजर आता होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कैप की सहायता से उस पहले लेटर को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेटर बड़ा होते चल रहा है। उसके पश्चात ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से किस प्रकार से मैंने यहाँ पर किया। तो ये ड्रॉप कैप की सहायता से हम किसी भी लेटर को क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा, इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं फ्रेंड, तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। देख लीजिए तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं इसको ए करके यहाँ सबसे पहले डिलीट करता हूँ। देखिए डिलीट करने के पश्चात मान लीजिए मैंने यहाँ पर 24 पर लेटर सेट करके रखा हुआ है, या फिर अगर 36 पे, अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, रोहित मैंने लिख दिया, अपना नाम लिखा। जैसे यहाँ पर मैं आर को सिलेक्ट करूंगा और आर को सिलेक्ट करने के पश्चात क्या करना है, इंसर्ट पर जाकर के इस ड्रॉप कैप पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ ड्रॉप एड ये लिखा हुआ है, उसके बजाय ड्रॉप इन, तो मार्जिन ये वहीं पर आएगा। तो ये जैसे ड्रॉप कैप ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले नन है, नन में एक लेटर बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर ड्रॉप एड पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि लाइन टू ड्रॉप, यानी कितनी लाइन का ड्रॉप आप इसमें लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से संख्या बढ़ा देता हूँ, 10 लाइन मैंने अधिकतम यहाँ पर लगा सकते हैं, 10 लाइन का ड्रॉप हम अधिकतम लगा सकते हैं। आपको भी याद रखना है, किसी ने अगर पूछा कि कितने लाइन का ड्रॉप हम अधिकतम लगा सकते हैं तो सभी को याद रखना है हम 10 लाइन का ड्रॉप यहाँ अधिकतम लगा सकते हैं। मैं ओके कर दूंगा। अभी आप देखेंगे मैं थोड़ा पेज को कर देता हूँ छोटा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने पेज को कर दिया हूँ छोटा। अभी मैं यहाँ से डेटा लिखते जाऊँगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ डेटा यहाँ पे, तो डेटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जैसे ही मैं उस डेटा को लिख करके इंटर मारूंगा, देखिए यहाँ से डेटा पूरा लिखते हुए जा रहे हैं हम लोग। ये कितनी लाइन हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पर 10 लाइन लगा सकते हैं। 10वें लाइन के बाद साथ हम आगे लाइन पर बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप कैप। यानी कि आपने न्यूज़पेपर का पेपर भी आपने देखा होगा, तो उस ड्रॉप कैप को आप कैसे लगाते हैं वहां पर एक एक प्रैक्टिकल्स यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी लेटर यहाँ पर टाइप कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बैयर टाइप किया, बैयर टाइप कर लेने के पश्चात हम क्या करेंगे, इस बैयर पर थोड़ा क्लिक कर लेते हैं। बैयर को हम थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो बैयर को आप जैसे अगर यहाँ पे आप बड़ा करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले आपको कंट्रोल ए करना है। उसके पश्चात आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर करके यहाँ से आप इसका साइज को बढ़ा सकते हैं। अभी बैयर के सबसे फर्स्ट लेटर को हमको सिलेक्ट करना है, यानी कि बी को हमने सिलेक्ट किया। उसके पश्चात यहाँ पर जाएंगे ड्रॉप कैप पर, इंसर्ट मेन्यू पर जाकर के ड्रॉप कैप पर क्लिक करना और यहाँ से आप इसको बड़ा कर देंगे। देखिए अब आप इसमें डेटा लिखते जाइए। जैसे इंटर मारेंगे आप ऑटोमेटिकली डेटा वहीं से चालू हो जाएगा। फिर इंटर मारेंगे, डेटा हमने लिखना चालू कर दी, अब डेटा मारेंगे नीचे चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है,
जो न्यूज़पेपर में या फिर जब भी हम किसी चीज़ की टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय जो हमारा पहला लेटर जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप कहा जाता है, आपको याद रखना है। उसके पश्चात फ्रेंड्स अगला विकल्प यहाँ पर होता है, देखिए ड्रॉप कैप के पश्चात ये ड्रॉप कैप में यहाँ पे बहुत से विकल्प है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लाइनिंग आप अलग बढ़ा सकते हैं, तो ये पूरी पूरी लाइनिंग उसी प्रकार से काम आएगी। देखिए यहाँ से मैं करते जा रहा हूँ, इंटर करूंगा तो ये लाइनिंग उसी प्रकार से काम आती जा रही है। ये देखिए ये लाइनिंग हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है आपका ड्रॉप कैप। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे अगला विकल्प रहता है सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन माइक्रोसॉफ्ट स्टेटस लाइन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं सिग्नेचर लाइन के रूप में। तो हम लोग इसका प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं सिग्नेचर लाइन के रूप में। देखिए इस प्रकार की अगर लाइन आपको लाना है तो आप यहाँ सिग्नेचर लाइन का प्रयोग कर सकते हैं ड्रॉप के रूप में। मैं इसको सिलेक्ट करके पहले डिलीट कर देता हूँ पूरा का पूरा। उसके पश्चात यहाँ से इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ तो आपको देखने में बड़ी आसानी जाएगी। यहाँ पे इंसर्ट पर जाना है, सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करना है। सिग्नेचर लाइन के पश्चात क्लिक करके देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी सिग्नेचर, जैसे मैं अपने नाम को बाय डिफॉल्ट डालना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं रोहित लिख दूंगा। उसके पश्चात सिग्नेचर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, बैयर लिख देता हूँ। देखिए और सिग्नेचर के लिए ईमेल आईडी भी यहाँ डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। देख सकते हैं आप लोग ऊपर यहाँ पर एक सिग्नेचर बॉक्स ओपन हो चुका है और नीचे यहाँ पर मेरा जो रोहित बैयर यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों ने देखे होंगे कि हमारी जो मार्कशीट होती है, जो मार्कशीट छप के आती है, उस मार्कशीट में ऑटोमेटिकली सिग्नेचर नीचे किए हुए रहते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि कोई व्यक्ति बैठ करके क्या सभी मार्कशीट में सिग्नेचर करते रहेगा क्या? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। एक साथ पूरी पूरी सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है, उसको सभी मार्कशीट में एक साथ प्रिंट कर दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से कार्रवाई होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके पश्चात हम आगे जब बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर आप पाएंगे आगे का विकल्प जो होता है, तो सिग्नेचर लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इसको बेसिकली आपको ध्यान रखना है। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। लाइव कमेंट ऑन है, आपका लाइव सेशन चल रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको जो भी विकल्प समझ में नहीं आ रहा होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने जो अगला विकल्प हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है, आप यहाँ देखेंगे। उसके पश्चात डेट एंड टाइम। अभी आपको यहाँ डेट एंड टाइम अगर लाना है तो डेट एंड टाइम पर क्लिक करो। जिस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम चाहिए वो डेट एंड टाइम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर से डेट एंड टाइम पर जाना है, देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो भी डेट एंड टाइम आपको चाहिए वही प्रकार का आप डेट एंड टाइम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे आ जाएंगे, हम डेट एंड टाइम पर जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मेट बना पड़ा है। देखिए कोई भी फॉर्मेट आप लीजिए, टाइमिंग भी लीजिए, ये डेट एंड टाइम लाने के लिए होता है। अब ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण विकल्प होता है। इंसर्ट पर क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अगर यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत अगर पड़ रही है, हम कर रहे हैं वर्ड पर काम, वर्ड पर काम करते करते अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ग्रुप चार्ट की अगर आवश्यकता पड़ गई या फिर एक्सेल चार्ट की आवश्यकता पड़ गई, तो हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट पर क्लिक करके ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास चार्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एक विकल्प पर काम करते करते जब यूजर किसी दूसरे विकल्प को लाता है तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ट। एक विकल्प पर काम करते करते जब यूजर किसी दूसरे विकल्प को जब ओपन कर लेता है तो उस पूरा का पूरा विकल्प को क्या बोला जाता है, चार्ट बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है। या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हम वर्ड पर काम कर रहे हैं, वर्ड पर काम करते करते हमको दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई तो हम इस ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, जिस भी प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आप यहाँ से वो चीज़, वो वाला मतलब सॉफ्टवेयर यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। ये कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसके पश्चात यहाँ पर अगला जो विकल्प होता है वो होता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है गणितीय फॉर्मूले। अगर आपको गणितीय फॉर्मूलों की अगर आवश्यकता पड़ रही है काम करते समय, अगर आपको गणितीय फॉर्मूलों की अगर आवश्यकता पड़ रही है तो आप इसके लिए गणितीय फॉर्मूले यहाँ से आप ले सकते हैं। आपको बेसिकली याद रखना है। किसका फोन है बता, भैया क्लास ले रहे हैं, बोल क्या कौन बोल रहे हो, पूछ लेना पहले उधर जा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला विकल्प होता है वो इक्वेशन। इक्वेशन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे गणितीय फॉर्मूले दिए रहते हैं, आप यहाँ से गणितीय फॉर्मूलों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके गणितीय फॉर्मूले बने हुए हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ से जैसे गणितीय काम को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है गणितीय फॉर्मूला का। आप जैसा यहाँ से फॉर्मूला लेंगे उसी प्रकार का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो ये फॉर्मूला बड़ा हो चुका है। अभी यहाँ पर आप वैल्यू सुधार सकते हैं, जो भी वैल्यू की अगर आपको आवश्यकता है तो आप वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको घाते बदलना है तो आप यहाँ पर घाते बदल देंगे। तो ऐसे फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, अब इसका डिजाइनिंग टूल यहाँ पर ओपन हो जाता है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मूले बने हुए हैं, जैसे इस 5 की जगह हमको कोई फॉर्मूला चाहिए तो हम यहाँ पर वही चीज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पे, तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के यहाँ पर आप फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ आपका अगला विकल्प जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी आप यहाँ से फॉर्मूले ले सकते हैं, यहाँ पे तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के विकल्प हैं, यहाँ से हम फॉर्मूले को ले सकते हैं। इक्वेशन पर क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशन ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। देखिए जिस इक्वेशन पर आप काम करेंगे उसी प्रकार का इक्वेशन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपको इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन का मतलब होता है सूत्र यानी कि फॉर्मूले, जो हम जिस फॉर्मूले का उपयोग करना चाहें वैसे ही आप यहाँ से फॉर्मूला ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके पश्चात फिर से बताता हूँ, इंसर्ट पर जाना है, इंसर्ट पर जाने के पश्चात इक्वेशन पर क्लिक करना है या ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करना। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बने हुए हैं, इन फॉर्मूला पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई वैल्यू बदल सकते हैं या फिर इनमें पूरा का पूरा सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग अगर नॉर्मल रूप से काम करेंगे तो आपको नॉर्मल रूप से काम करते समय ये सब चीज़ बनाने का वहाँ पर मौका नहीं मिलता, इसलिए ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली आपके लिए बने हुए रहते हैं। और इक्वेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनमें बस मान बदलना है, यानी कि इसी प्रकार के हम सूत्र को बना सकते हैं, इस प्रकार के चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसका आपको प्रयोग याद रखना है। अभी सबसे अंतिम विकल्प और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प होता है फ्रेंड्स आपका सिंबल। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है आपका सिंबल। अब सिंबल क्या होता है, सिंबल का यूज हम कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिकली रूप से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स सिंबल क्या होते हैं, सिंबल का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग अगर किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम लोग हिंदी टाइपिंग पर काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर जाकर के हिंदी टाइपिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हिंदी टाइपिंग पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। अभी मुझे अगर यहाँ पर काम करते करते मैं काम कर रहा था और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई, यानी कि कोई वर्ड की मुझे यहाँ पर क्या पड़ चुकी है, आवश्यकता पड़ चुकी है, तो अब उस वर्ड को मैं कैसे लेकर के आऊँगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। उस वर्ड को लाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए सिंबल का। तो इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाने के पश्चात सिंबल नामक विकल्प रहता है। इस सिंबल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सिंबल यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मोर सिंबल पर क्लिक करना है नीचे आकर के। जैसे ही आप मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को दिखाई देगा। यहाँ देखिए बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं, जिस भी सिंबल को आपको लेकर के आना है आप उस सिंबल पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली देखिए वो सिंबल यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में कोई सिंबल आना है तो यहाँ ऊपर आप सिंबल पर जाइए, यहाँ से आप सर्च कर लेंगे और यहाँ पर जाने के पश्चात आप कुर्तीदेव 10 पर क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ से मैं कुर्तीदेव 10 कर लूँगा सिलेक्ट। तो यहाँ पर अभी मैं देखिए कुर्तीदेव 10 पर मैं आ जाऊँगा, जिस पर हम टाइपिंग करते हैं। तो ये पूरे के पूरे हिंदी के सिंबल आपके सामने आ चुके हैं। अब यहाँ से आप कोई भी सिंबल लेना चाहें उस सिंबल को ले सकते हैं और उस सिंबल को आप लेकर के जैसे इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली सिंबल यहाँ पर आपके सामने आ चुका होगा। अभी फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है। किसी सिंबल को लाते समय अगर आपको क्या करना है, मान लीजिए उस सिंबल की शॉर्टकट की बना करके रखना है। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको अगर देखिए ये द्व मतलब कि द्व को अगर लाना है, द और व को अगर लाना है एक साथ, तो इसके लिए शॉर्टकट की हम बना सकते हैं। तो यहाँ शॉर्टकट की पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रेस करने, तो आप प्रेस इसको कर सकते हैं। कैसे प्रेस करेंगे, मान लीजिए मैंने Ctrl+1 यहाँ पर प्रेस किया हुआ है, उसके बाद जब मैं अगेन कर दूंगा Ctrl+1 यहाँ पर मैं प्रेस कर दूंगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी फ्रेंड्स मैं इसको कट कर देता हूँ और जितने बार मैं Ctrl+1 दबाऊंगा ये उतनी बार द द्व आते जा रहा है। देख सकते हैं मैंने Ctrl+1 में इसको सेट करके रखा हुआ है। कैसे सेट करेंगे, सिंबल पर जाएंगे, यहाँ मोर सिंबल पर क्लिक करना है। बहुत सारे सिंबल आपके सामने आ चुके हैं। इन सिंबल में से आपको कोई भी जो आपको आवश्यकता जिसकी बार बार पढ़ने वाली है उस सिंबल पर आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे मेरे को प्र ये लाना है, जैसे मुझे लाना है ययति का आधा ययति का, या फिर यहाँ से कोई भी सिंबल आप ले लीजिए। सबकी शॉर्टकट के नीचे दिखा रही, देखिए कुछ की शॉर्टकट की होती है, जैसे शॉर्टकट की Alt+0 234 से आप इसको ला सकते हैं। तो मैं अगर इसको दबाऊंगा यहाँ पर इंसर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा, लेकिन इसकी शॉर्टकट की बनाना चाहूँगा तो यहाँ Ctrl+2 कर देता हूँ। अब अगेन करने के बाद Ctrl+2 करूंगा तो ये इसको क्लोज कर दूंगा, इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो Ctrl+2 दबाने पर देखिए वही चीज़ आते जा रही है। अभी फ्रेंड कुछ शॉर्टकट की हमको याद करना पड़ता है, जैसे Alt के साथ आप 0 188 दबाएंगे तो इस प्रकार का कोष्टक आएगा। उसके बाद Alt 0 189 दबाएंगे तो इस प्रकार का कोष्टक आएगा। अभी आपको आधा फल आना है मान लीजिए, तो आधा फल आने के लिए Alt की बटन दबा के रखना है और 0 182 आप जैसी दबाएंगे तो आधा फ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सिंबल को ला सकते हैं। अब किसी सिंबल को लाने के लिए मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया। सिंबल पर जाइए, मोर सिंबल पर क्लिक कीजिए, उसके पश्चात यहाँ से आप सिंबल देखिए, बहुत सारे सिंबल आपके पास बने हुए हैं यहाँ पे। उसके पश्चात यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उस सिंबल के ऊपर सबसे पहले आपको जाइए, जो भी सिंबल आपको चाहिए उस पर सबसे पहले क्लिक करो। उसके पश्चात शॉर्टकट की पर क्लिक करना है। शॉर्टकट की पर क्लिक करके आप यहाँ से कंट्रोल के साथ कोई भी शॉर्टकट की प्रेस करके ऑटोमेटिकली शॉर्टकट की बना सकते हैं और ला सकते हैं। और नहीं तो फिर आप यहाँ क्लिक कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा। लाइव कमेंट ऑन है, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको सारा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी जो भी मैं यहाँ से आपको क्लास ले रहा हूँ वो तमाम प्रकार की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इन क्लासेस को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आप इन क्लासेस को नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स मैंने आपको सब कुछ समझा दिया हूँ। इसको पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज मैंने आपको फाइल, होम और इंसर्ट ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हमारा आज क्या हो जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है फ्रेंड। इसके पश्चात कल हम लोग पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन मेन्यू। ये डिज़ाइन मेन्यू का सारा प्रैक्टिकल कल मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको बेसिकली इन सब चीज़ों को याद रखना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और तब तक के लिए आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।